हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। चलिए जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं और इसके क्या क्या जो गुण हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, इसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रकृति में प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दो पिंड होते हैं, मान के चलिए ये m1 है और ये m2 है, तो ये जो दो कण होंगे, ये दो कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये जो आकर्षण बल होगा F, तो यह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा किसके, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल। यानी कि ये जो है m1 और m2 के गुणनफल, ये m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा यह बल। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 में जो रहता है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के, देखो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, उनके बीच की दूरी कितना है, मान के चलिए r है। और क्या कहा गया है कि उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये दूरी r है तो r का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, नीचे हो गया मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ये फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन, ये दो कंडीशन होते हैं गुरुत्वाकर्षण में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रकृति में प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा किधर होती है, दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा है ना, मतलब दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है इसकी दिशा, है ना। तो देखो, यदि हम लोग मान लें कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वह m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। और उनके बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। अब देखो, अब इसको अगर हम लोग साथ में मिलाकर लिखें 1 और 2 को अगर हम साथ में मिलाकर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और अपॉन में r का स्क्वायर, है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि समानुपात का जो चिन्ह होता है, इसको हटाने के लिए हम नियतांक लगाते हैं, है ना। नियतांक लगाते हैं तो हम लोग क्या नियतांक लगाएंगे, g। ठीक है, ये g क्या है हम अभी बताएंगे आपको, g इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना। और क्योंकि यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, यह आकर्षित करने वाला जो बल होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो जो F है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, है ना। ये माइनस का g जो है यह बताता है कि यह जो आकर्षण बल है यह एक दूसरे के विपरीत जो है आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आकर्षित करते हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह जो है लगता है ना, आकर्षक बल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे g का जो मान होता है माइनस g, यहाँ पे ये माइनस इम्पोर्टेंट नहीं है, g का मान जो होता है वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, है ना, पर केजी स्क्वायर। तो ये था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह यदि दोनों कणों के बीच का द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हो एवं उनके बीच की दूरी r हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का r कैप
या जो है पोजीशन वेक्टर को दिखाता है। आर कैप जो है मात्रक सदिश स्थिति सदिश का जो है मात्रक सदिश है। और फिर एफ जो है इज इक्वल टू माइनस का G(m1m2)(r²) इंटू आर कैप, जहाँ जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यहाँ पे उनके गुणों की बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो यह सदैव एक आकर्षक होता है। यह बल सदैव आकर्षक होता है, मतलब यह कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेगा एक दूसरे को, सदैव आकर्षित करते रहता है। यह बल दीर्घ परास का बल होता है, मतलब बहुत दूर तक भी यह बल जो है लग जाता है। ये दीर्घ परास मतलब बहुत दूरी तक बल का लगना। जैसे अपने सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक है ना। और यह बल वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। देखो, वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मतलब देखो अगर पृथ्वी है और पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर ऊंचाई से गिर रही है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यदि वह वस्तु तालाब में गिरती है, तालाब में क्या रहता है, जल रहता है, पानी रहता है तालाब में। अब तालाब में पानी रहता है, अब इसका मतलब यह नहीं कि अगर हम कोई पत्थर को तालाब में फेंकें तो वह ग्रेविटी के नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार तालाब में ना गिरे क्योंकि वहाँ पे पानी है, ऐसा नहीं होता है। वह किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे पानी हो चाहे कोई और भी चीज़ हो, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तीसरा है यह बल जो है अत्यंत क्षीण होता है मतलब कमज़ोर होता है, ज़्यादा तेज़ी से जो है आकर्षित नहीं करता है। और यह बल एक केंद्रीय बल होता है, यह बल हमेशा जो है केंद्र की ओर लगता है। दोस्तों, ये था ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।